ये जितने वर्ड्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं और एवरी डे लगभग लगभग हर एक सेंटेंस में इनमें से किसी न किसी को हम यूज़ करते ही कर रहते हैं। इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इनको हम अच्छी तरह से समझें कि इनका अर्थ क्या होता है, किस तरह से इनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही चीज़ देखने जा रहे हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है और इनको हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये एडवर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज की जान होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो आइए हम फर्स्ट एडवर्ब लेते हैं और वो है आफ्टरवर्ड्स। तो आफ्टर होता है और इनको हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये एडवर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज की जान होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो आइए हम फर्स्ट एडवर्ब लेते हैं और वो है आफ्टरवर्ड्स। तो आफ्टरवर्ड्स का अर्थ होता है बाद में या फिर के बाद। ओके, जैसे एग्जाम्पल से यह चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तुरंत बाद हम लोग निकल आए, राइट। तुरंत बाद हम लोग निकल गए मीन्स सून आफ्टरवर्ड्स वी लेफ्ट। सून आफ्टरवर्ड्स वी लेफ्ट। अब इस सून आफ्टरवर्ड्स को आप लास्ट में भी रख सकते हैं। सून का मतलब होता है जल्दी ही। तो सून आफ्टरवर्ड्स तुरंत बाद, वी लेफ्ट हम लोग निकल गए, ऐसे भी कह सकते हैं वी लेफ्ट सून आफ्टरवर्ड्स, राइट। अब जैसे कहते हैं कि मैं बाद में आऊँगा, ओके, तो आई विल कम आफ्टरवर्ड्स, आई विल कम आफ्टरवर्ड्स। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन कीजिए कि क्या यहाँ पर हम केवल आफ्टर का यूज कर सकते हैं, राइट। कंपैरिजन करिए और क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अगेन। अगेन का अर्थ होता है फिर। इसे एक बार और दोहराओ या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इसको, इसे एक बार फिर दोहराओ। ओके, मीन्स रिपीट इट वंस अगेन, रिपीट इट वंस अगेन। तो वंस का यहाँ पर यूज़ हुआ है एक बार के लिए, राइट। इसलिए अगेन के पहले वंस आ गया है, रिपीट इट वंस अगेन। ओके, यह एग्जाम्पल देखिए। मैंने तुम्हें बार बार बताया है, राइट। तो मैंने तुम्हें बार बार बताया है, इसके लिए अगेन एंड अगेन आता है। ओके, मीन्स आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन। ओके, अब इसके लिए तीन अलग अलग फ्रेजेस यूज किए जाते हैं। जैसे अगेन एंड अगेन मतलब बार बार होता है, या फिर टाइम अगेन इसका भी मतलब बार बार होता है, और ओवर अगेन इसका भी मतलब बार बार होता है। तो इन तीनों में से आप किसी एक का यूज़ कर सकते हैं इस बार बार के लिए। तो मैंने तुम्हें बार बार बताया है, आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, या फिर टाइम एंड अगेन, या फिर ओवर अगेन। तीनों में से किसी का भी आप यूज़ कर लीजिए। आगे देखते हैं हम अगो। ओके, अगो, अगो मीन्स होता है पहले। जैसे वे 5 मिनट पहले निकल गए। ओके, मीन्स दे लेफ्ट 5 मिनट्स अगो, दे लेफ्ट 5 मिनट्स अगो। ओके, एक और एग्जांपल देखिए। यह मकान मैंने 2 साल पहले ख़रीदा, राइट। तो इसको हम कहेंगे आई परचेस्ड दिस हाउस 2 ईयर्स अगो, आई परचेस्ड दिस हाउस 2 ईयर्स अगो। तो अब यहाँ पर आप कंपैरिजन करिए कि अगो का अर्थ होता है पहले और बिफोर का भी अर्थ होता है पहले। तो क्या यहाँ पे हम बिफोर से अगो को रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। अगर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कंपैरिजन करिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अहेड। अहेड का मतलब होता है आगे, पहले। जैसे हम समय से पहले पहुँचे, राइट। मीन्स वी रिच्ड अहेड ऑफ टाइम, वी रिच्ड अहेड ऑफ टाइम। तो अहेड ऑफ टाइम मीन्स समय से पहले, राइट। या फिर हम कहते हैं आगे जाओ, गो अहेड। ओके, तो अहेड मतलब होता है आगे या फिर पहले। नेक्स्ट देखते हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले ही, राइट। जैसे पहले ही 10 बज चुके हैं या फिर पहले ही 10 बज गए हैं। इट इज़ ऑलरेडी 10 o'clock, इट इज़ ऑलरेडी 10 o'clock। यह एग्जाम्पल देखिए। मैंने पहले ही इसके बारे में सुना है, या
मैं पहले ही इसके बारे में सुन चुका हूँ, मीन्स आई हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट इट, आई हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट इट, राइट। तो ऑलरेडी मीन्स पहले ही। नेक्स्ट देखिए अवे, अवे का अर्थ होता है दूर। जैसे हम कहते हैं मेरा गांव यहाँ से दूर नहीं है, मीन्स माई विलेज इज़ नॉट अवे फ्रॉम हियर, माई विलेज इज़ नॉट अवे फ्रॉम हियर, दूर, ओके। या फिर कहते हैं दूर रहो, स्टे अवे, स्टे अवे, दूर रहो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे, राइट। डेली डेली इसको हम यूज़ करते हैं, यूज़ करना पड़ता है हमको। जैसे कहते हैं झोला नीचे रख दो, तो पुट द बैग डाउन, पुट द बैग डाउन। या फिर नीचे झुको, बेंड डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अर्ली। अर्ली का मतलब होता है पहले, पहले या फिर जल्दी। जैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, मीन्स आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ। या फिर हम लोग जल्दी ही निकल आए, मीन्स वी लेफ्ट अर्ली, वी लेफ्ट अर्ली। तो अर्ली मीन्स पहले ही या फिर जल्दी, राइट। इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, भरपूर, उतना, यानी उतना जितना चाहिए, ओके। जैसे यह उतना मजबूत नहीं है, यानी वह, यह पर्याप्त मजबूत नहीं है, मीन्स इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ओके। या फिर हम कहते हैं मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, मीन्स वी हैव एनफ मनी, वी हैव एनफ मनी, यानी मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, मेरे पास भरपूर पैसे हैं। तो एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, भरपूर या फिर उतना जितना चाहिए। इवन, अब देखिए इवन का अर्थ क्या होता है। इवन का मतलब होता है भी, या फिर इवन का अर्थ और तो और, या फिर यहाँ तक कि, ये भी होता है। जैसे देखिए आज सीमा भी अनुपस्थित है। अब देखिए भी का मतलब है कि सीमा भी मीन्स सीमा जो है वह अनुपस्थित नहीं होती है, प्रायः वह प्रायः उपस्थित रहती है, लेकिन आज वह भी अनुपस्थित है, राइट। तो इस तरह भी का यह सेंस होता है, यह भाव होता है, मीन्स इवन सीमा इज एब्सेंट टुडे, इवन सीमा इज एब्सेंट टुडे, राइट। तो आज सीमा भी अनुपस्थित है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ तक कि सीमा भी अनुपस्थित है, इवन सीमा इज एब्सेंट टुडे, ओके। मेरे भाई ने भी मुझे धोखा दिया। तो उम्मीद तो नहीं थी कि भाई धोखा देगा, लेकिन ऐसा हुआ। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी मुझे धोखा दिया, मीन्स इवन माई ब्रदर डिसिप्ड मी, इवन माई ब्रदर डिसिप्ड मी। तो इवन की ये तीन अर्थ हो गए, भी, और तो और, या फिर यहाँ तक कि, ये तीन अर्थ देता है। नेक्स्ट वर्ड है फार। फार का अर्थ होता है दूर, ओके। जैसे हम कहते हैं रेलवे स्टेशन दूर नहीं है, ओके। द रेलवे स्टेशन इज़ नॉट फार, रेलवे स्टेशन दूर नहीं है, ओके। या फिर हम कहते हैं वह दिन दूर नहीं है, मीन्स दैट डे इज़ नॉट फार, या फिर द डे इज़ नॉट फार अवे। तो फार और अवे कभी कभी जोड़ भी दिया जाता है, तो मतलब बहुत दूर हो जाता है, ओके। तो दैट डे इज़ नॉट फार अवे, या फिर द रेलवे स्टेशन इज़ नॉट फार, रेलवे स्टेशन यहाँ से रेलवे स्टेशन दूर नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है, फ्रेज है, वो है सो फार एज या फिर एज फार एज। तो सो फार एज या फिर एज फार एज, इसका अर्थ होता है जहाँ तक। जैसे हम कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, या फिर जहाँ तक मेरा सवाल है, राइट। जहाँ तक यह जहाँ तक ये बात है, या फिर जहाँ तक उसका सवाल है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो जहाँ तक के लिए हम एज़ फार एज़ का यूज़ करते हैं, या फिर सो फार एज़ का यूज़ करते हैं। तो एज़ फार एज़ आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, राइट। तो इसको आप सो फार एज़ भी कह लीजिए, कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, राइट, या फिर जहाँ तक उसका सवाल है, जहाँ तक मेरी शिक्षा का सवाल है, मीन्स एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, या फिर एज़ फार एज़ माई एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरे शिक्षा का सवाल है, राइट। तो जहाँ तक मेरा सवाल है मैं संतुष्ट हूँ, मीन्स एज़ फार एज़ आई नो आई एम सेटिस्फाइड, एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड आई एम सेटिस्फाइड। या फिर जहाँ तक मैं जानता हूँ वह ईमानदार है, मीन्स एज़ फार एज़ आई नो ही इज़ ऑनेस्ट, एज़ फार एज़ आई नो ही इज़ ऑनेस्ट। तो एज़ फार एज़ की जगह आप सो फार एज़ का भी यूज़ कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्रेज है हाउ फार। हाउ फार का अर्थ होता है कितनी दूर, राइट। क्वेश्चन वर्ड की तरह से काम करता है ये। तो कितनी दूर या फिर कितनी दूर तक, मीन्स इंसान कितनी दूर तक देख सकता है, राइट। राइट, तो कितनी दूर तक, इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाउ फार या फिर कितनी दूर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सो फार। सो फार का अर्थ होता है अब तक, यानी यहाँ तक, अब तक कह लीजिए, यहाँ तक कह लीजिए, राइट। जैसे एग्जांपल देखिए, अभी तक तो सब ठीक है, यानी अब तक तो सब ठीक है, मीन्स एवरीथिंग इज ऑल राइट सो फार, एवरीथिंग इज ऑल राइट सो फार। ओके, अभी तक उसने कुछ नहीं कहा है, इट मीन्स he has said nothing so far, he has said nothing so far, उसने अभी तक उसने कुछ नहीं कहा है, राइट। तो so far का अर्थ होता है अभी तक, यहाँ तक या फिर अब तक। ओके, देखिए जस्ट के अर्थ तो कई सारे होते हैं। ओके, और इसका जो मोस्ट पॉपुलर अर्थ होता है वो होता है अभी या फिर तुरंत। जैसे हम कहते हैं अभी तो ये शुरुआत है, मीन्स इट इज़ जस्ट द बिगेनिंग, इट इज़ जस्ट द बिगेनिंग, अभी तो ये शुरुआत है। या फिर मैं अभी आ रहा हूँ, काफ़ी प्रचलित सा वाक्य है, तो मैं अभी आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग, राइट। तो ये कुछ एडवर्ब्स थे। उम्मीद है कि सबको आपने अच्छी तरह से समझा होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है कि आप इसको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करें। कोई नहीं मिलता है, खुद से आप बात करें, खुद से बात करके आप प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।